बता दें, ठंड आते ही राजधानी दिल्ली बीमार हो जाती है। उसकी आबो हवा इतनी खराब हो जाती है कि उसका दम घुटने लगता है। हर बार यही होता है, हर साल की तरह, और हर साल की एक ही कहानी है। इस बार भी दिल्ली की तबीयत अभी से खराब होनी शुरू हो चुकी है। हवा की गुणवत्ता इतनी खराब है कि सांस लेने में दिक्कतें आने लगी है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। उधर पड़ोसी राज्य पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, सरकार ने वैसे तो दिवाली में पटाखा जलाने पर बैन लगा रखा है, लेकिन ये प्रतिबंध सिर्फ आम लोगों के लिए है, क्योंकि दिल्ली के मंत्री के सपोर्टर्स, जो समर्थक हैं, वो तो खुलेआम मस्ती में पटाखे जला रहे हैं। उनके लिए तो हर दिन दिवाली है। इस डिबेट में सवाल यही उठता है कि दिल्ली सरकार की नीति नेता के लिए अलग, आम जनता के लिए अलग, आखिर क्यों? इसी पर हम सवाल जवाब करेंगे नेताओं से, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हमारे सहयोगी मनोज की पंजाब से पराली जलाने पर यह रिपोर्ट। पंजाब के खेतों में लगातार पराली की आग धधक रही है। तमाम सरकारी दावों के बावजूद लगातार पराली जलाई जा रही है। और इस वक्त मैं चंडीगढ़ के पास मोहाली जिले में हूं, जहां एक खेत में हम खड़े हैं। और आप देखिए किस तरीके से बड़े स्तर पर जो आग है वो पराली में लगाई गई है। और आप जहां तक देखेंगे वहां आपको धुआं और आग ही नज़र आएगा। ये नज़ारा दरअसल सिर्फ एक गांव, एक खेत, एक ज़िले का नहीं है। पूरे पंजाब में इस तरह की तमाम घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। और क्योंकि किसान इंतज़ार कर रहे थे, जो किसानों का दावा है कि वो उनको उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से कोई सरकारी मदद मिलेगी, क्योंकि किसानों का यह कहना है कि करीब 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति एकड़ खर्च आता है अगर पराली को बिना जलाए खेत से हटाना है, साफ करना है। और अगर सरकार ये मदद नहीं देती है तो उनके पास फिर पराली को आग लगाने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। और इसीलिए जब सरकारी मदद नहीं मिली, उनका इंतज़ार बढ़ता चला गया। और अब क्योंकि अगली फसल की बुआई का समय नज़दीक आता जा रहा है, धान की फसल कटने के बाद जो गेहूं की फसल है उसकी बुआई की जाती है, उसका समय नज़दीक आता जा रहा है, तो किसानों ने अब पराली को जलाना शुरू कर दिया है। अब तक यानी कि 19 सितंबर तक करीब 2000 के करीब जो पराली जलाने के मामले हैं वो पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं। और इसकी वजह से लगातार जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो भी ख़राब होता जा रहा है। हालांकि अब तक स्थिति ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे पराली जलाई जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। और आप देखेंगे किस तरीके से ये खेत है, कई एकड़ का ये बड़ा खेत है, लेकिन इसमें जो पराली है वो लगातार जल रही है। और हाल ही में इसकी कटाई भी हुई है फसल की। आप देखेंगे कि जो पराली है वो पूरी तरीके से अभी ब्राउन नहीं हुई है, उसका जो रंग है वो अभी भी हरा बना हुआ है, यानी कि ताज़ा खेत की कटाई हुई है। और उसके बाद जो आग है वो पराली में लगा दी गई है। और उसके बाद देखिए आप किस तरीके से जो आग की लपटें हैं यहाँ पर दिख रही हैं, धुआं उठ रहा है। और जो वायु प्रदूषण है वो भी इससे कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो पंजाब से आपने ये रिपोर्ट देखी। ये रिपोर्ट हमने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण जब अपने घने स्तर पर पहुंचता है तो उसका एक मुख्य कारण पराली जलाने को बताया जाता है कि पराली जलाने से जो धुआं निकलता है वो दिल्ली की तरफ बढ़ता है। अब सीधे रुक करेंगे हमारी सहयोगी इशिका का, जो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रही है। इशिका, ये रिपोर्ट हमने दिखाई, खासतौर पर आज अगर हवा की गुणवत्ता की बात की जाए दिल्ली शहर की, तो सबसे पहले उसकी जानकारी हमें दीजिए कि कौन कौन सी वो जगहें हैं जहां पर वायु गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। जी श्वेता, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे जो दिल्ली में खासकर जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब हुए जा रही है। अगर हम आज की बात करें तो आनंद विहार में 393 AQI है, जिसे हम वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। और साथ ही साथ उसके साथ मुंडका और शादीपुर जैसे जगह भी हैं जहाँ पे AQI लेवल जो है वो वेरी पुअर में जा चुका है। इसीलिए कल भी अथॉरिटीज़ जो है उनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें ये डिसीजन भी लिया गया था कि क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार दिल्ली में गिरती जा रही है, इसके कारण जो ग्रैप का जो स्टेज 2 है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल कैपिटल में। और इसके अंदर जितने भी
कोल है, जितने भी फायरवुड है, उनके इस्तेमाल पे कंप्लीट बैन लगा दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो डीजल जेनसेट्स हैं उनके ऊपर जी भी जी बैन इशिका लगा दिया जा इशिका रहा है। बिल्कुल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तक न आपका ऑडियो सही तरीके से नहीं, इशिका को दोबारा पैच कीजिएगा। और इस वक्त रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। इसी खबर से जुड़ी है बड़ी खबर, आपको बता दें जो राजधानी दिल्ली से ही बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट की अगर बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने, आपको बता दें, टॉप कोर्ट में जो मामला पेंडिंग था उस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने दखल देने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। तो आपको बता दें ये पटाखों को लेकर, पटाखों के बैन को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर उस याचिका को, चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की उस याचिका पर, जो फायर क्रैकर्स यानी पटाखों पर बैन से संबंधित जो याचिका थी उस पर दखल देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हाई कोर्ट का कहना है कि ये जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही पेंडिंग है और इसके लिए हाई कोर्ट इसमें अपनी दखल नहीं देगा। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दिवाली नजदीक है, दिवाली आने वाली है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में पटाखों की, न सिर्फ पटाखों को जलाने पर बल्कि आपको बता दें इसके जो आपका भंडारण है, वितरण है, बनाने, इन सब पर रोक लगी हुई है। फिलहाल ये बड़ी खबर कि दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इस पूरे मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। और हमारे सहयोगी नीलाशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा अपडेट लेकर। नीलाशीष, हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था साफ तौर पर यह था कि जब मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो हाईकोर्ट का इसमें दखल देना उचित ही नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक एब्सोल्यूट बैन लगाया हुआ है पटाखों के खरीदारी, बिक्री और इस्तेमाल पर। इसको लेकर, इसके चलते ये करीब तीसरी याचिका थी जो सुप्रीम हाई कोर्ट के सामने आई थी। पहले भी ये कहा गया है हाई कोर्ट द्वारा कि देखिए, याचिकाकर्ताओं को कहा गया है कि देखिए, अगर आप ये आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला दर्ज है उसमें ये सब बातें उठाई गई है कि नहीं। अब दोबारा से एक याचिका आई हाई कोर्ट के सामने जहां पे कहा गया कि जो दिल्ली सरकार का निर्णय था पटाखों को लेकर बैन करने का, उसको चैलेंज करते हुए याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारे रिलीजियस राइट के भी खिलाफ है। तो हाईकोर्ट ने साफ तौर से कहा कि देखिए, हम इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। हाईकोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है तो हाईकोर्ट क्यों ही दखल देगा इस मामले में, ये कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें दिल्ली सरकार का जो पूरी तरीके से पटाखों पर बैन है उसी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, ताकि ये जो नियम बनाया गया, जो प्रतिबंध लगाए गए कि दिवाली के अवसर पर आप पटाखे ना तो फोड़ सकते, ना खरीद सकते, ना इसका वितरण कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं, इसी दिल्ली सरकार के नियम के विरुद्ध याचिका दाखिल की गई थी हाईकोर्ट में। हालांकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हाईकोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। और चलिए इसी खबर पर आपको बता दें हमारी सहयोगी इशिका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली के कौन कौन से इलाके, इशिका, आपसे जानना चाहेंगे जिनमें हवा की गुणवत्ता अगर आज की बात की जाए तो खराब श्रेणी में दर्ज की गई है या फिर खराब से और खराब श्रेणी में है, इसकी जानकारी दीजिए। जी श्वेता, जैसे कि आपने बताया कि दिल्ली में एयर क्वालिटी का जो स्तर है वो हमेशा गिरते जा रहा है। और अगर हम आज की बात करें तो आनंद विहार में 393 AQI दर्ज किया गया है, जो कि काफ़ी खराब श्रेणी में आता है। उसके साथ मुंडका और शादीपुर में भी यही स्थिति बनी हुई है। ये तीनों जगह में वेरी पुअर कैटेगरी में है AQI लेवल, और बाकी जो जगह है वो अन्य जो जगह है वहाँ पे पुअर कैटेगरी में है। इसी के ऊपर जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी भी कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये फैसला लिया गया था कि जो ग्रैब का स्टेज 2 है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस स्टेज 2 में जो है जो कोल और फायरवुड का जो इस्तेमाल होता है रेस्टोरेंट में, उसके ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो डीजल जेनसेट्स हैं उनके ऊपर भी बैन लगा दिया जाएगा। और इस कदम के अंदर गवर्नमेंट जो है वो वैक्यूम स्वीपिंग करवाएगी रोड्स की रोज़ाना, और साथ ही साथ वाटर स्प्रिंकलर्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा। और अगर हम बात करें, क्योंकि दिवाली भी नज़दीक आ रही है, तो गवर्नमेंट का हमने देखा कि कल जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है
उन्होंने भी एक पीसी एड्रेस की जिसमें उन्होंने कहा कि कंप्लीट ब्लैंकेट बैन जो है वो फायर क्रैकर्स पर लगा दिया गया है और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 400 से ज़्यादा टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की होंगी। और अगर हम बात करें कि जो इसका उल्लंघन करेंगे, जो इसको स्टोर करेंगे, जो इस फायर क्रैकर्स को बेचेंगे, उनके ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और 3 साल की जेल में सजा हो सकती है। और जो इसे इलीगली बर्स्ट करते हैं उनके ऊपर 200 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा हो सकती है। वही हम देख रहे हैं श्वेता की जो फायर क्रैकर पे जो पॉलिटिक्स है वो भी तेज हो गई है। जब दिल्ली बीजेपी के नेता जो तजेंद्र पाल सिंह बग्गा उन्होंने एक वीडियो वायरल की है जिसमें जो अभी एमएलए है राजकुमार आनंद, उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको देखा गया है कि वो कल फायर क्रैकर जला रहे थे इस खुशी में, क्योंकि राजकुमार आनंद जो है वो गौतम को राजेंद्र पाल गौतम को रिप्लेस करने जा रहे हैं दिल्ली कैबिनेट पे। इसी सेलिब्रेशन पे ये वीडियो वायरल हुआ था और अब पॉलिटिक्स इसके ऊपर भी जो नेशनल कैपिटल में वो तेज हो गई है। जी श्वेता। जी बिल्कुल इशिका, बहुत सही आपने कहा कि राजनीति इस पूरे प्रकरण पर तेज हो गई है और अगर नियम भी देखें तो शायद आम जनता और दिल्ली के जो नेता हैं उनके लिए अलग अलग है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इशिका इन तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर आपको बता दें, चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी नेता संकेत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक आकाशदीप मुनि जी हमारे साथ जुड़ गए। थोड़ी देर में आपको बता दें एनवायरमेंटलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए संकेत गुप्ता जी, पॉलिटिकल पार्टीज चाहे जो हो, राजनीतिक दल चाहे जो हो, सवाल यही उठता है, जो तस्वीरें भी सामने आई हमने आपको दिखाया है या आप देख भी सकते हैं कि दिल्ली में दोहरी नीति आखिर क्यों है। नेता हैं तो पटाखे जलाएंगे लेकिन आम लोग हैं तो नहीं जलाएंगे। आखिर ये कैसा नियम है? इस तरह पर्यावरण की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी बताया किस तरह रिन्यूएबल एनर्जी और एलईडी बल्ब के प्रयोग से किस तरह हम पर्यावरण की रक्षा के उपाय कर रहे हैं। उसके विपरीत दिल्ली सरकार सिर्फ भाषणबाजी और कोरी घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं कर रही है। पिछले 8 सालों में आप बताइए दिल्ली में कौन सा ऐसा कार्य इन्होंने किया है जिससे कहीं भी पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके। पराली के नाम पर आप ही की रिपोर्ट कहती है कि पंजाब में पराली जलाई जा रही है। पंजाब में गवर्नमेंट बिल्कुल भी वहां पर किसान भाइयों को पराली के लिए कोई भी ऐसा वो मॉनेटरी कोई भी रिलीफ ऐसा नहीं दे रही जिससे वो पराली ना जलाएं। आप देखिए पंजाब में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में आज प्रदूषण का ये स्तर हो गया है। लेकिन केजरीवाल सरकार 408 टीम पटाखों के लिए तो लगाती है, लेकिन वहां पंजाब में उनके पास वो टीम नहीं है जो पराली जलाने से रोकी जा सके। केजरीवाल सरकार के ये जो दोहरे मापदंड है जिसमें इनके नेता जब पटाखे जलाए तो कोई भी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन आम जनता को 3 साल के लिए जेल में भेज दिया जाएगा। मैं ऐसे दोहरे मापदंडों की बहुत घोर निंदा करता हूं। और जिस तरह इस टाइम दिवाली के ओकेजन पर जिस तरह पटाखों पर रोक लगाने का एक ऐसा निर्णय लिया गया है, ग्रीन क्रैकर्स एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा अलाउड है। ग्रीन क्रैकर्स पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पराली पर आज केजरीवाल खामोश क्यों है? आज केजरीवाल जी क्या उपाय कर रहे हैं जिससे पर्यावरण सुरक्षा हो सके? सिर्फ ये कोरा बैन लगाने से काम नहीं चलेगा। पराली के मामले में भी केजरीवाल को स्टेप लेना पड़ेगा, पंजाब सरकार को स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली की जो 6 सालों अच्छा, बिल्कुल संकेत जी, आप यानी आपका ये कहना है कि पराली जलाने पर तो पाबंदी लग जानी चाहिए, वो गलत है, लेकिन पटाखे जलाते रहने चाहिए क्योंकि आप भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं तो खुशी के मौके तो आप लोगों को आते ही रहते हैं, छोटे हो बड़ा पटाखा आप तुरंत जलाते हैं। चलिए इस पर आकाशदीप मुनि जी से मैं जवाब लेना चाहूंगी। सर, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं जिनको मंत्री अभी आपको बता दें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, उनके समर्थक द्वारा पटाखे जलाए गए, जबकि खुद जानते हैं कि पटाखा जलाना, भंडारण, खरीदना सब पर पूरी तरीके से बैन है दिल्ली में। देखिए श्वेता, पहली बात तो जिसने भी पटाखे जलाए हैं दिल्ली में उसको कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूं। ये डिबेट यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आगे चलते हैं। हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड यूसेज ऑफ ऑल काइंड ऑफ फायर क्रैकर पे बैन लगाया। हरियाणा का AQI है आज का 138, दिल्ली में AQI आपके रिपोर्ट के माध्यम से है 393।
3 गुना ज्यादा। और ये पिछले दिवाली पे 460 तक पहुंचा है, सीवियर। जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मनोज तिवारी ने जब उनके काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, तो कोर्ट ने पूछा उनको कि आप तो परमानेंट रेजिडेंट हैं एनसीआर के, क्यों बढ़ाना चाहते हैं आप पोल्यूशन? आकाशदीप जी, इतना पास्ट में कहाँ जा रहे हैं? इतिहास में मत जाइए ना आकाशदीप जी। आपने आज आज की वर्तमान घटना थी, पटाखे जलाए आपके नेता के समर्थक ने, आपने उसको एक लाइन में हमारे डिबेट को खत्म कर दिया। बुलाया आपको उसी लिए है, पास्ट में मत जाइए सर। उसी तस्वीर पर जिक्र करेंगे क्योंकि दिवाली दूर नहीं है, दिवाली आ ही गई है और पटाखे जलाए गए हैं और आम लोग नहीं जलाए हैं। तो आम के लिए आपका नियम दूसरा कहता है और वहीं जो राजनेता हैं, उनके समर्थक हैं, उनके लिए नियम बदल जाता है और आप एक लाइन में कह देते डिबेट खत्म, ओवर। नहीं, डिबेट खत्म नहीं। देखिए, मैंने क्लियरली कहा कि जो भी कानून तोड़ता है उसको, कानून तो बीजेपी के हाथों में, वो कानून के मुताबिक उनको सजा दे। ये कोई दो राय तो नहीं है, ये नहीं कि आपके लिए अलग है मेरे लिए अलग है, बट पर अभी हमें आगे जाके सोचना पड़ेगा कि कैसे ये एक्यूआई को 460 तक पहुंचने से रोका जाए। और वो इससे होगा कि फायर क्रैकर्स बैन इसलिए किए गए। दूसरी बात, पराली पे जो बात की गई थी, मेरे जो कलीग हैं यहाँ पे, वो पढ़ के नहीं आए, विद ऑल रेस्पेक्ट टू हिम। पराली पे पंजाब सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था जहां पे कि उन्होंने बोला था कि हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे फार्मर्स को, किसानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे पराली को कम करने के लिए। आपके रिपोर्ट के माध्यम से आपकी रिपोर्ट में आप रियलिटी तो देखिए, पूरी बात। आप रियलिटी सर सुनिए, अगर रिपोर्ट हम पूरी बात जी आप दोनों से आग्रह करूंगी कि अगर रिपोर्ट हमारी है तो हमें बखूबी पता है, हमारे रिपोर्ट पे आप लोग जरा मत कीजिए। जो सवाल पूछा जा रहा है, इस चर्चा में समय की पाबंदी है, माफ कीजिएगा। इन दोनों आप दोनों लोगों से चाहूंगी कि शांत रहें। और हमारे साथ आपको बता दें, एनवायरमेंटलिस्ट भावरीन जी जुड़ गई है। भावरीन जी, आप भी ये दोनों किस तरीके से बात कर रहे हैं, राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। साफ तौर पे आपसे पूछना चाहूंगी, दिल्ली की हालत खराब है, दिवाली आने वाली है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आज के अगर एक्यूआई नंबर्स को देखा जाए तो चिंता का विषय है। क्या कहेंगी आप, किस तरीके से दिल्ली की ये परेशानी सुलझाई जा सकती है? क्योंकि नेता के लोग ही पटाखे जला रहे हैं, आम लोगों की बात ही क्या करें। बिल्कुल श्वेता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मतलब इसमें तो कोई समझ डिबेट की बात क्या है, क्योंकि हर एक के बच्चे को, हर एक की फैमिली, हर एक को ये दुख भोगना पड़ेगा। ये कोई अब नई चीज नहीं है। पहले मिस्टर जावड़ेकर थे तो उन्होंने बोला कि हमें इंटरनेशनल स्टडीज मत दिखाइए। अब तो आपकी इतनी स्टडीज यहाँ पर हो गई इंडिया में, हमने आपको दिखाया कि हर तीसरे बच्चे के लंग्स डैमेज है हम इस हालात में। तो सबके लिए एक कॉमन है, उसमें आप कोई 19-20 कोई कम बच सकेगा या नहीं बच सकेगा। तो ये कौन सी पार्टी, क्या पॉलिटिशियन, नहीं पॉलिटिशियन, इट इज रियली सैड कि हमारा ये एटीट्यूड है देखने का, जो हम बात कर रहे हैं। और इसके ऊपर हम आज भी बैठे हैं डिबेट करने के लिए, क्योंकि आई थिंक एक हद तक तो हमें सबको ये चीज माननी है कि यही नहीं, कोई भी पोल्यूशन का जो सोर्स है इस टाइम, हम सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में रह रहे हैं। हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं, उनका यूथ, उनका फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। हम लोग की हालत खराब है। आपको पता कितने केसेस जी भावरीन जी हैं, पटाखे जलते हैं और रेट्स ऊपर गए हैं, नेबुलाइजर्स। तो इज इट जस्टिफाइड कि हम उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? कानून सबके लिए एक है, जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने बोला है, और वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए हर एक के लिए। और इससे ऑफ कोर्स as a party also, as government, चाहे वो सेंटर है चाहे स्टेट है, they should be so strict enforce करने में कि दूसरा डरे, हर आदमी डरे। वो एक आम नागरिक के लिए कानून नहीं है, सभी के लिए है। सभी आम नागरिक हैं और सभी के सांस में प्रॉब्लम है। सो ये नहीं है कि हम कानून बनाएंगे पर उसको एनफोर्स नहीं करेंगे। नए रोज हेडलाइंस नहीं चाहिए उसको करना। अभी जो 6 महीने का आया है, देखते हैं कितने लोग 6 महीने के लिए जेल जाएंगे। आई वुड लव टू सी, आप 10 लोगों को भी भेज दीजिए दिल्ली में, मैं कहती हूँ अगले साल अपने आप लोग सीधे हो जाएंगे। आज आप
ये जो हमारा है, आप आज लगाइए ना अगले साल के लिए। क्यों ट्रेडर्स को करते हैं इनकन्वीनियंस करते हैं, वो भी तो इन्वेस्ट करते हैं, उनके भी पैसे बर्बाद होते हैं। आप आज बैन लगाइए, क्योंकि जब तक हम AQR20 पे नहीं आते तो ये ऐसी चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए। चाहे कोई भी तरह की पोल्यूशन है, हम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये भी बिल्कुल। डिबेट गलत है कि कौन सा ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है, क्योंकि हर सोर्स ऑफ पोल्यूशन जरूरी है। हर एक में हमारा नुकसान है, हमारे बच्चों का नुकसान है, और हेल्थ का बहुत बहुत ज्यादा इसमें कीमत दे रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस चर्चा के साथ ही सवाल भी यही खड़ा होता है कि जो समर्थक थे, क्या उनको जेल भेजा जाएगा, या फिर दिल्ली में पटाखा जलाने पर जो प्रतिबंध लगा है, पटाखे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा है, वो नियम आम लोगों के लिए अलग हैं और बाकी जो खास लोग हैं उनके लिए अलग हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है। इस सवाल के साथ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।